नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 12,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं। आरपीएससी के द्वारा दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जीके प्लस संबंधित सब्जेक्ट के 2 पेपर इसमें आपके आयोजित कराए जाते हैं और इसके लिए नया सिलेबस भी बोर्ड घोषित करेगा। जीके के सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन होगा। इसके अलावा एसएसटी का जो पेपर होगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, उसमें भी दोस्तों आपका बदलाव किया जाएगा और ज़्यादा सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप अपने पुराने सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जीके के सिलेबस को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जीके के सिलेबस में क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या आपको नया देखने को मिलेगा। आरपीएससी के द्वारा दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर की तरफ से भी अपडेट आई है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं उनकी अपडेट दिखा देता हूँ दोस्तों। आज बोर्ड सचिव की मीटिंग भी हुई है। ये देख सकते हैं, प्रदेश में जल्द होंगी शिक्षकों की भर्ती, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री दिलावर सम्मान समारोह में क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया और इसी समय उन्होंने शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की है, उन्होंने 7 अगस्त को प्रदेश के में एक साथ 7 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। वे रविवार को शाकंभरी मार्ग स्थित आनंद श्री चेतना केंद्र पर आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोले कि जो भर्तियां हैं उसको लेकर उन्होंने तैयारियां की हैं और सभी जगह दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त पदों की सूचना के आधार पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और प्रदेश में शिक्षकों की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड पर अगस्त सितंबर से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। यानी कि आने वाले 2 महीने आपके लिए भर्तियों भरे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। और सेकंड ग्रेड को लेकर दोस्तों आज बैठक भी हुई है जयपुर में। ये देख सकते हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत कल दोपहर 1:30 बजे बैठक लेंगे। यानी कि ये कल की अपडेट, आज बैठक ली गई है। लंबित भर्तियों को लेकर होगी बैठक। लंबित भर्तियां कितनी, क्या प्रक्रिया है, भर्ती भर्ती पूरी होने में कितना समय लगेगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा बैठक। सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। कार्मिक विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, कौन कौन सी भर्तियां प्रेजेंट में अटकी हुई हैं, किन किन भर्तियों को पूरा करवाया जाना है लंबित भर्तियों को, और किन किन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होने हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आज बोर्ड की तरफ से जो इसको एक प्रोसेस है वो चल रहा है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के द्वारा आज बैठक ली गई 1:30 बजे और कल इसको लेकर और जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। अभी एक और अपडेट है दोस्तों कि ओएमआर शीट में गोला ठीक से नहीं भरा तो मेहनत बेकार। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने नए आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में संबंधित निर्देशों की पालना करना भर्ती एजेंसी व परीक्षार्थी दोनों का दायित्व है। ओएमआर शीट को जांचने का कार्य मशीन करती है और अधूरे भरे गोले को मशीन पढ़ नहीं पाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दे चुका है कि हाईकोर्ट परीक्षा की प्रक्रिया में स्थिरता नहीं जो है दिला सकता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी जो अपडेट हैं, इस बार अब भर्तियों में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप पुराने पैटर्न से तो बिल्कुल भी तैयारी ना करें, वरना आप भर्तियों से बाहर हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस नए टॉपिक के हिसाब से आएगा। परीक्षाओं को ठीक से नहीं संभाल पाना सरकार की क्षमता पर सवाल है। वहीं दोस्तों एक और अपडेट आई है, पेपर लीक होने पर अभ्यर्थियों को मुआवजा दिया जाए। ऐसा यहाँ पर मांग की जा रही है कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो अभ्यर्थियों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार जाती है। इतने साल वो तैयारी करते हैं, इसके अलावा दोस्तों एग्जाम देते हैं। तो हालांकि सरकार की पूरी कोशिश रही कि कोई पेपर लीक ना हो, लेकिन उसी बीच में ये काफ़ी सारी दोस्तों अब नई अपडेट जो नई मांगे हैं वो चल रही हैं। आरपीएससी के अलावा दोस्तों जो आपके मुख्यमंत्री भजन लाल, उन्होंने भी कहा है कि विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां ही भर्तियां निकालेंगे। युवाओं को पूरी तरह सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती हुई है सेकंड ग्रेड की, वो 2021 में हुई थी। उसके बाद से भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है। लगातार पद खाली चल रहे हैं। आरपीएससी का जो बोर्ड अध्यक्ष है वो भी दोस्तों नया चुना जाएगा और मुख्य जो आपके अजमेर बोर्ड है उसके भी नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके बाद भर्तियों को कंडक्ट कराया जाएगा। आरपीएससी ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है। देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला तो जो सेकंड ग्रेड में पेपर होता है वो जीके का होता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट का पेपर। तो देखिए सब्जेक्ट के तो अलग अलग आते हैं और जिसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मैथ साइंस में आ गए 3 से 4 लाख फॉर्म, हिंदी में आ गए 3 से 4 लाख फॉर्म, 3 लाख फॉर्म पिछली बार अगर मैं बात करूँ। और इसी प्रकार से दोस्तों एसएसटी में भी आपके 3 लाख फॉर्म के आसपास आ जाते हैं। या फिर आपके अगर बात की जाए दोस्तों संसद में भी 2 लाख 3 लाख फॉर्म आ जाते हैं। इसके अलावा हिंदी में भी दोस्तों आपके फॉर्म और अन्य जो सब्जेक्ट हैं, पिछली बार 8 भर्तियां हुई थी 8 सब्जेक्ट के लिए।
तो देखिए जीके का पेपर बोर्ड हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर करा ले, यानी कि जीके का तो सभी का एक ही पेपर होता है, तो इसको तो बोर्ड ऑफलाइन करा सकता है। बाकी इसमें आपकी जो एग्जाम है सब्जेक्ट वाइज वो आपकी ऑनलाइन कैंडिडेट करा सकता है। पेपर लीक की वजह से काफ़ी सारे, क्योंकि कम विद्यार्थी हैं तो आराम से एग्जाम आपका कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तो पेपर आता है। हिंदी वालों को अलग आता है, अंग्रेजी वालों को अलग पेपर आता है दोस्तों, संस्कृत का अलग आता है, एसएसटी का अलग आता है, विज्ञान गणित का अलग आता है। तो वहाँ पर बोर्ड कोशिश कर सकता है कि इसमें नया हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जा सकता है। जीके के पेपर में तो सभी छात्र एक साथ बैठेंगे, सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, हालांकि नंबर इसके भी जुड़ते हैं। 200 नंबर तो जीके पेपर के जुड़ते हैं, 300 नंबर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। इस प्रकार से दो पेपर होते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती में। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आरपीएससी बोर्ड जारी करेगा। अभी जो रिक्त पदों की सूचना जारी की गई उसमें सबसे ज़्यादा रिक्त पद सेकंड ग्रेड टीचरों के ही हैं। जी हाँ दोस्तों, 33,000 पद खाली हैं सेकंड ग्रेड टीचरों के। और डीपीसी होने के बाद और पद बढ़ जाएंगे तो पदों की संख्या लगभग 12,000 के आसपास पदों पर भर्ती आएगी। शिक्षा विभाग में 1,24,000 पद खाली हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 25,000, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टोटल मिलाकर 33,000 पद सेकंड ग्रेड टीचरों के खाली चल रहे हैं। और इन भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आरपीएससी बोर्ड ही जारी करेगा। सरकार भी घोषणा कर चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों आपकी 8 से 10,000 पदों पर, सेकंड ग्रेड टीचर की आपकी यहाँ पर दोस्तों जो भर्ती है वो 10 से 12,000 पदों पर आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए अभी पदों का वर्गीकरण होगा तब नोटिफिकेशन जारी होगा। सिलेबस को लेकर थोड़ा बात करें दोस्तों, तो देखिए जो सिलेबस है, पहला पेपर जीके का होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की पूरी जीके आती है दोस्तों। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, हिस्ट्री में क्या क्या आता है दोस्तों, गुर्जर परिहार वंश है, चौहान वंश है अजमेर के, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, स्वतंत्रता सेनानियों की हिस्ट्री आती है दोस्तों। और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोसाइटी ऑफ रिलीजन से प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम राजस्थान, तो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया जीके की आपसे आती है। इंडिया की ज़्यादा अंदर से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के हिसाब से प्रश्न आते हैं इंडिया और वर्ल्ड के। इसके अलावा दोस्तों इसमें इंडिया इकोनॉमिक्स से आती है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी आती है दोस्तों, इंडियन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी में आपकी जगह, मोटिवेशन और इंडिविजुअल डिफरेंस कॉन्सेप्ट, ये सभी दोस्तों आपसे जो पेपर आता है 200 नंबर का आता है। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। और पहले इसमें 40% का नियम था कि दोनों पेपरों में 40% नंबर आपको लाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको दोनों पेपरों में 40% नंबर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे पद खाली चले गए। तो इसमें अब कट ऑफ के हिसाब से नंबर दोनों के जुड़ेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, सेकंड के टीचर के लिए जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।